हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं डीआई पढ़ाने वाला हूं। 9 दिन का समय बचा हुआ है। 9 दिन में कम से कम 500 क्वेश्चन डीआई का करेंगे हम लोग। कितने क्वेश्चन मेरे भाई? 500 क्वेश्चन डीआई का करेंगे 9 दिन में, और 500 क्वेश्चन का एकदम तगड़ा कंसेप्ट आपको देंगे। और मैं वादा करता हूं कि यहीं से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी 9 दिन बचा हुआ है, यानी 18 तारीख तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। 20 तारीख तक आपका पेपर है, 20 को आपका डीआई आपका जो है पीईटी का एग्जाम है, और 18 तारीख तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज 10 तारीख है, 10 से लेकर 18 मतलब 9 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। 9 दिन में कम से कम 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और 500 क्वेश्चनों का कंसेप्ट तैयार कर ले जाना, डीआई तैयार कर ले जाना, और 20 नंबर पक्का हो जाएगा आपका यहां से। तो मेरा दावा है कि आपका 20 नंबर यहां से फिक्स हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मन से इत्मीनान से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। लाइक शेयर कमेंट करना, चाहना करना, बैठ के मन से पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। 9 दिन की जिंदगी, क्योंकि नवंबर में लेखपाल का एग्जाम है मेरे भाई। अगर आप पीईटी क्वालिफाई कर ले जाते हो, 20 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, तो 20 नंबर बहुत होता है। तो मैं आपको डीआई पढ़ाने वाला हूं, और 9 दिन की क्लास हमारी होगी, और 9 दिन क्लास में हम नियर अबाउट 500 से ऊपर डीआई कर जाएंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आज हम जितना हो सकता करेंगे। लेकिन मेरी क्लास हो सकती है 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे की भी चले। तो आप घबराना मत और इत्मीनान से बैठकर तैयार करना। 9 दिन की जंग है, 9 दिन की जंग में जीतना है तुमको यार मेरे भाई। 9 दिन की जंग है, 9 दिन की जंग आपको जीतना है। बस इतना कोशिश रहे आप लोग कि अपनी तैयारी अच्छे से करो। यानी पीईटी आपके सामने लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पीईटी सामने लगा हुआ है। यानी 20 अगस्त को पेपर है। कब है भाई? 20 अगस्त को पेपर है। 20 अगस्त को पेपर है, और 20 अगस्त का पेपर है। आज आपका 10 अगस्त है, और 20 अगस्त के पेपर में 20 नंबर का डीआई ये फिक्स है। 2020 हम लोग खेलेंगे डीआई के साथ। क्या खेलेंगे? 2020 खेलेंगे डीआई के साथ, और कोशिश ये रहेगी कि जीत हमारी होगी डीआई का 2020, और जीत हमारी होगी। यानी 20 तारीख को पेपर है, 20 नंबर के डीआई है। हम डीआई का 2020 आपके साथ खेलने जा रहे हैं। बस मेरे साथ बने रहिएगा और इत्मीनान से पढ़िए, और एक एक क्वेश्चन को सीखते जाइए, समझते जाइए, और नोट करते जाइए, जिससे कि हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। मैं बेसिक लेवल से उठाऊंगा और इतना बेहतरीन लेवल तक लेके जाऊंगा। यानी जितने भी कंफ्यूजन वाले डीआई होते हैं, सारे डीआई आपको ला के रख दूंगा। जितने भी आंकड़ों पे क्वेश्चन बनते हैं, सारे आंकड़े आपको दिखा दूंगा। और जब भाई हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, और व्हाइट बोर्ड पे आपको मैं सिखा दूंगा इतना बेहतरीन कि आप कहोगे कि हाँ, किसी ने पढ़ाया है। तो आज मेरे भाई, आज का डीआई जो है, मेरा पहला डीआई आपके सामने रखा गया है। आज का पहला डीआई आपके सामने रखा गया है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि बताओ कि पुस्तक बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को यह पाई चार्ट दर्शाता है। पहला हम लोग पाई चार्ट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले भाई? पहला हम लोग पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है भाई? पहली बार जान ले। तो जो हमारा वृत्तीय चार्ट होता है, उसको हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक सर्कल बना होता है, और सर्कल में विभिन्न मदों को दर्शाया जाता है। एक सर्कल बना होता है, सर्कल में विभिन्न मदों को दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बनाया गया, और इस सर्कल 2 चीजों पे डिपेंड होती है। ये डिपेंड या तो परसेंटेज पे होती है, या तो एंगल पे होती है। क्या होती है भाई? एंगल पे होती है। परसेंटेज पे होती है तो क्या होती है भाई? एंगल पे होती है। एंगल पे होती है। 2 चीजों पे होती है, तो परसेंटेज पे होती है, तो एंगल पे होती है। यानी या तो एंगल पे दिखाया जाता है, या तो परसेंटेज पे दिखाया जाता है। अब डिपेंड करता है डीआई पे, डीआई में किस लेवल का क्वेश्चन पड़ा हुआ है। परसेंटेज का लेवल है कि एंगल का लेवल है, यानी डिग्री का लेवल है, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। हम और आप केवल उसको हल करेंगे। हल का जो नया तरीका होगा, अच्छा तरीका होगा, टेक्निक जो अच्छा होगा, उसी को यूज करेंगे हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा होगा, इसी सर्कल को हम लोग कहते हैं, जब इसी में एक परिवार के, एक देश के, एक संस्था के, यानी कुछ भी हो सकता है, एक परिवार के खर्चों को दर्शाया जाता है विभिन्न मदों पे, यानी विभिन्न वस्तुओं पे, विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्चे होते हैं उनको दर्शाया जाता है। एक कंपनी के विभिन्न खर्चों को दर्शाया जाता है, एक देश के विभिन्न खर्चों को दर्शाया जाता है, विभिन्न डिपार्टमेंट को दर्शाया जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब, एक मेरा क्या है, एक इसको केंद्र मान के इसमें चीजों को रखा जाता है, दर्शाया जाता है। या तो परसेंटेज पे होता है, या तो क्या होता है, एंगल पे होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। इसको हम लोग वृत्तीय चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको पाई चार्ट के साथ साथ इसको वृत्तीय चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय चार्ट। वृत्तीय चार्ट, वृत्तीय चार्ट बोलते हैं, यानी सर्कुलर
डायग्राम बोलते हैं, यानी पाई चार्ट, पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम, ये चीजें बोलते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं कि भाई सर्कल बना हुआ है, इसमें किसी कंपनी को, किसी परिवार को, किसी देश को, किसी संस्था को दर्शाया जाता है, तो हम कहते हैं कि इस चार्ट को हम लोग पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। ये पाई चार्ट या तो परसेंटेज पे डिपेंड होता है, किस पे होता है, एंगल पे होता है। तो हम क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे एक एक पैटर्न को। तो आज भाई कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक किताब बनाने वाली कंपनी है, क्या भाई कह रहे हैं पुस्तक बनाने वाले तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर, मद का मतलब होता है कि विभिन्न क्षेत्र में, यानी पुस्तक बना रहा होगा तो हो सकता है कि पेपर पे खर्च किया होगा, इंक पे खर्च किया होगा, मजदूरों को पैसा दिया होगा, यानी विभिन्न मद जो विभिन्न क्षेत्र में खर्चा होता है उसको विभिन्न मद बोलते हैं। विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को यह पाई चार्ट दर्शा रहा है। और पाई चार्ट आपके सामने बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पाई चार्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान रखिएगा। पाई चार्ट बना हुआ, इसमें कह रहा है कि छपाई का जो व्यय है, छपाई का व्यय है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जो छपाई का व्यय है, छपाई का व्यय जो है, छपाई का जो व्यय है, खर्च, व्यय का मतलब समझ रहे हैं, छपाई का जो व्यय है उसका परसेंटेज दिया है 35%। यानी ये जो चार्ट आपके सामने है ये परसेंटेज को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त, ये परसेंटेज को दर्शा रहा है। छपाई का व्यय है 35% है। उसके बाद कागज की लागत जो है, उसके बाद कागज की लागत जो है, कागज की जो लागत है, कागज की लागत है वो है भाई कितना भाई, वो है 10%, कागज की लागत है 10%। यानी कह रहा है, अगला जो हमारा है वो कह रहा है जिल्दा साजी, जिल्दा साजी समझ रहे हैं, यानी उसको पैकिंग किया जा रहा होगा, पैकिंग का मतलब कि कॉपी बनाया जा रहा होगा, कॉपी बनाते हैं तो बैंडिंग करते हैं। तथा कटाई के लिए व्यय, तथा कटाई का व्यय जो है, कटाई का व्यय जो है वो कितना है मेरे दोस्त, वो है मेरा 18% का। बात को एक एक समझते चलिएगा। उसके बाद विज्ञापन का व्यय, जो एडवर्टीज किया जाता है, जो विज्ञापन का व्यय है, विज्ञापन का जो व्यय है वो कितना है भाई, विज्ञापन का व्यय जो है वो है हमारा 18% का। उसके बाद बोला है कि रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी जो है वो रॉयल्टी कितने की भाई, वो रॉयल्टी है 15% की। ये चीजें बोला गया है। देखिए भाई, यानी आपके पास डायग्राम बनाया गया है, डायग्राम में, यानी डायग्राम में ये 4 चीजें 5 चीजें, यानी पहली चीज कागज की व्यय, दूसरा कागज की लागत, तीसरा जो जिल्दसाजी तथा कटाई का व्यय, चौथा विज्ञापन का व्यय, पांचवा है रॉयल्टी 15%। यानी 4 चीजें दर्शाया गया है और चारों चीजों से मिलके कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। यानी आपके सामने डायग्राम रखा होगा और उसी डायग्राम पे हम लोग बात करेंगे। आ जाओ भाई, अब कह रहा है हमसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे भाई, डायग्राम आपने देखा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि पाई चार्ट को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। यानी कागज की लागत के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। कह रहा है कागज की लागत के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। कागज की लागत भाई कितना भाई 10% है। केंद्रीय कोण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। केंद्रीय कोण का मतलब हमने कहा कि मान लो कि सर्कल तो बना हुआ है आपका, हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो हमने कहा इस पैटर्न को रखा तो हमने कहा कि हो सकता है कागज की लागत का जो केंद्रीय, कागज की लागत जो है ये दिया हुआ 10% का। केंद्रीय कोण का मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा उसको ज्ञात करना है और 10% के बारे में बात कर रहा है कि ये वाला एंगल जो होगा, इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, इसके बारे में बात करना है मुझे। तो भाई दिया है क्या भाई, कागज की लागत में कितना दी भाई, कागज की लागत दिया है 10%। अगर केंद्रीय कोण ज्ञात करना आपको तो बात को समझिएगा। अब यहाँ पे चीजें परसेंटेज में दी हुई है और आंसर डिग्री में पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है, चीजें परसेंटेज में दी हुई है और आंसर डिग्री में पूछा गया है। केवल कागज की लागत का केंद्रीय कोण नहीं पूछ सकता है, आपको जिल्दसाजी का तथा कटाई का केंद्रीय कोण भी पूछ सकता है, विज्ञापन का भी केंद्रीय कोण पूछ सकता है, रॉयल्टी का भी केंद्रीय कोण पूछ सकता है, छपाई का भी केंद्रीय कोण पूछ सकता है। तो पहले कागज की लागत का पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही क्वेश्चन से डायग्राम से पूछा गया है। कागज की लागत भाई 10% है, तो हमने कहा 10% का मतलब 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, और डिग्री में चेंज करना है तो हम किससे गुणा कर देंगे भाई 360 डिग्री से, 360 से, क्योंकि एक वृत्त के चारों तरफ का कोण कितना होता है 360 डिग्री। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं
कि कागज की लागत का जो केंद्रीय कोण होगा वो 36 डिग्री का होगा। कितने का होगा भाई? 36 डिग्री का होगा। क्या बहुत कठिन है क्या? ऑप्शन कौन सा बन रहा है? डी वाला बन रहा है 36 डिग्री। यानी अगर बोला है कि कागज की लागत का केंद्रीय कोण कितना होगा तो 36 डिग्री होगा। अगर यही हमसे पूछा होता कि छपाई का व्यय का केंद्रीय कोण क्या होगा, छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो हम कहते हैं कि छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो पहले 35 को हम परसेंटेज में चेंज करते, 35% को भिन्न में चेंज करते, 35 बटे में कितना हो जाता? 100 हो जाता। अगर डिग्री में चेंज करना है तो 360 से गुणा कर देते। क्या कर देते भाई? 360 से गुणा कर देते। हमने कहा 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, एक कटेगा तो हमारा हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हमने कहा कि 8 सत्ते 56, 126, 18 सत्ते कितना होगा? 126 डिग्री। अगर हमसे पूछा होता है यहाँ पे कि मुझे बता दो कि छपाई का व्यय जो है उसका केंद्रीय कोण कितना होगा, तो होगा हमारे 126 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया होता, बात को समझना, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया होता कि जल्दसाजी तथा कटाई का व्यय का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो इसमें 18% दिया हुआ है। तो हम कहते सर पहले 18 डिवाइड बाई कितना हो जाता? 100 हो जाता, और किससे गुणा कर देते? 360 से गुणा कर देते। हमने कहा कि ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगा। अगर बात करेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाए, 5 से काटेंगे तो 2 से काट दो तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 12। कितना होगा भाई? 12 हो जाएगा। सॉरी यार, 12 नहीं हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5, 5 छके कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा, 2 बचेगा 24, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 64.8 डिग्री का हो जाएगा। किसका भाई? जब हमसे पूछा होता जल्दसाजी तथा कटाई का व्यय केंद्रीय कोण में कितना होगा, तो 64.8 डिग्री का होता। अगर यही हमसे पूछ दिया होता अगर मान ले कि ये दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला, अपने मन से डाला है भाई, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ दिया होता, ये बता दो कि विज्ञापन का व्यय है, तो शायद मैंने निकाला है क्या विज्ञापन का व्यय? हाँ, विज्ञापन का व्यय कितना? तो हमने कहा कि जल्दसाजी तथा कटाई का व्यय 18% है, तो विज्ञापन का व्यय भी 18% है, तो दोनों का केंद्रीय कोण समान होगा। इसका भी केंद्रीय कोण 64 कितना हो जाएगा? 8 डिग्री का हो जाएगा। फिर बोला है रॉयल्टी का, अगर पूछा हो तो रॉयल्टी का जो केंद्रीय कोण होगा वो कितने का होगा, तो हम कहेंगे 15 बटे में कितना हो जाएगा? 15 बटे में हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है, 360 से गुणा कर देते हैं। हमने कहा हो जाएगा कितना भाई? अगर 5 से काटते हैं तो 5 × 15 हो जाएगा 20, हमने एक 20 से काटा तो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 18 कितना होगा भाई? 36 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप दैट कि मेरी बात समझ चुके होंगे आप लोग, मेरी बातों को समझ चुके होंगे मैं क्या कहा। मैंने कहा कि इस डायग्राम से केवल हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, डायग्राम मैंने आपको दिखाया और फिर मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन बस इतना पूछा था कि बता दो कागज की लागत का जो केंद्रीय कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो 36 डिग्री का होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे मेरे भाई? 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 15 होगा, सॉरी ये 18 कितना होगा भाई? 54 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा? 54 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भाई? 54 डिग्री का हो जाएगा। मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमने जब कागज की केवल पूछा था तो मैंने छपाई का व्यय का भी निकाल दिया, जल्दसाजी तथा कटाई का व्यय भी निकाल दिया, विज्ञापन का व्यय भी निकाल दिया, रॉयल्टी का व्यय निकाल, यानी एक क्वेश्चन पे मैंने सारे क्वेश्चन बना दिया। तो क्या आपको समझ में इतनी बात आई कि अगर चीजें परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? तो पहले परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं। अगर आपको परसेंटेज नहीं आ रही है, प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा है, आपको वर्क एंड टाइम नहीं आ रहा है, SICI नहीं आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे साथ 500 क्वेश्चनों के श्रृंखला में बने रहो। अब मैं दावा करता हूं कि आपको सिखा डालूंगा, और एक एक क्वेश्चन नोट करते जाना। यानी एक क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन बनाया और कुछ भी पूछा जा सकता है। आ जाओ भाई, किसी कोई दिक्कत? यानी पाई चार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट पढ़ रहे हैं भाई। 500 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि मैं बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जितने भी कंफ्यूजन वाले DI होते हैं सारे DI पे हम लोग काम करेंगे। बस मेरे साथ बने रहना और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने का प्रयास करना। अच्छा भाई, अगला जो DI है वो आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि बता दो कि किया गया खर्च निम्न पाई चार्ट किसी परिवार के वर्ष 2001 के विभिन्न मदों पर, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है।
आलेख का अध्ययन कीजिए और आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि आलेख का अध्ययन कीजिए, एक परिवार के विभिन्न मदों पे खर्च को दर्शा रहा है और मुझे आलेख का अध्ययन करना है और क्या करना है भाई, आंसर करना है। तो मैं बता दूं आपसे कि आलेख का अध्ययन करने से पहले मैं आलेख में पूरा बना देता हूं। आलेख का मैं पूरा बना देता हूं, पूरा का पूरा ढांचा बस बना देता हूं। भाई आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखिएगा भाई। कह रहा है कि अन्य मद पे बचत पे 15% है, यानी उसने बचत पे कितना खर्च किया, ये भी बचत पे कितना खर्च किया भाई, बचत पे 15% खर्च किया है। बात को समझना। कह रहा है भोजन पे कितना खर्च किया है, उसने भोजन पे जो खर्च किया है वो खर्च किया भाई 23%, भोजन पे खर्च किया है 23%। कह रहा है कि अन्य मदों पे खर्च किया है कितना, अन्य मदों पे, यानी अन्य मदों पे कुछ भी होगा, अन्य मदों पे खर्च किया कितना भाई, अन्य मदों पे 20% खर्च किया है। बात को समझते जाना। और कह रहे परिवहन पे खर्च कर डाला उसने परिवहन पे खर्च कर डाला है कितना भाई, परिवहन पे 5% खर्च कर डाला है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर डाला है, किस पे, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर डाला है, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर डाला है। वो कितना खर्च कर डाला भाई बच्चों की शिक्षा पे, वो दिया है 12%, यानी बच्चों की शिक्षा पे 12% का खर्च कर डाला है। कह रहे भोजन पे 23% खर्च किया है, भोजन तो मैंने बना दिया। कपड़े पे 10% खर्च किया, किस पे भाई, कपड़े पे खर्च किया है वो 10% का। और फिर बोला हमारा मकान पे 15% का खर्च कर डाला है, मकान पे उसने 15% का खर्च कर डाला है। कितना परसेंट भाई, 15% का खर्च कर डाला है। यानी ये डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है और डायग्राम में इन मदों पे खर्च को दर्शा रहा है कि उसने क्या किया, इन मदों पे खर्च किया हुआ है। उसने क्या किया भाई, इन मदों पे खर्च किया हुआ है। यानी बचत पे 15% खर्च कर दिया है, भोजन पे 23% खर्च कर दिया है और अन्य मदों पे 20% खर्च कर दिया है, परिवहन पे 5% का खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा पे 12% का खर्च किया है, कपड़ों पे 10% का खर्च किया, मकान पे 15% खर्च किया। अब इन चीजों को डायग्राम में क्या किया है, उसने चेंज किया है, यानी एक डायग्राम बनाया है, यानी एक वृत्तीय चार्ट बनाया है और वृत्तीय चार्ट बना के इसको दर्शाया है, इन खर्चों को दर्शाया है और इनका अध्ययन करना है आपको और जो क्वेश्चन पूछा है बताना है आपको। ठीक, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस डायग्राम का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ है। परिवार का सबसे अधिक व्यय जो होता है निम्न पे हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से। परिवार का सबसे ज्यादा खर्च किस पे हुआ है, तो बचत पे 15 हुआ है, भोजन पे 23 हुआ है, अन्य मद पे 20 हुआ है, परिवहन पे 5 हुआ है, बच्चों के शिक्षा पे 20 हुआ है, कपड़ों पे 10 हुआ है, मकान पे 15 हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोजन। कुछ करना नहीं है आपको, यानी भोजन पे कितना खर्च हुआ है भाई, भोजन पे 23% का खर्च हुआ है। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भोजन पे ही खर्च हुआ है, क्योंकि 23 15 से भी अधिक है, 20 से भी, 5 से भी, 12 से भी, 10 से भी, 15 से भी अधिक है। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला ही, यानी भोजन पे उसने 23% का खर्चा किया हुआ है, यानी सबसे ज्यादा उसने भोजन पे खर्चा किया हुआ है। फिर आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। कह रहा है कि परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि परिवार पे हुई वर्ष में कुल बचत उसने कितना कर लिया भाई, बचत उसने 15% कर लिया। कितना कर लिया, और 15% कहीं और दिख रहा है क्या, तो 15% मकान पे दिख रहा है। यानी मकान के किराए पे और बचत का जो उसका परसेंटेज रहा, रेशियो रहा खर्च करने का, बराबर रहा। क्या रहा भाई, यानी उसने जितना बचत किया उतना ही खर्चा मकान के किराए पे कर दिया। यानी बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत उसने कितना कर लिया भाई, 15% कर लिया। और कह रहा है कि निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी, यानी मकान पे खर्च के बराबर थी। यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मकान। क्या हो जाएगा, मकान पे भी 15% खर्च किया। वो मकान पे कितना खर्च किया है, 15% खर्च किया है। किसके बराबर है, बचत के बराबर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मकान। क्या हो जाएगा भाई, मकान हो जाएगा। अब आ जाओ भाई, कह रहा है कि चौथा जो तीसरा क्वेश्चन है, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना % व्यय हुआ। परिवहन और अन्य मदों पे मिला के, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि परिवहन और अन्य मदों पे मिला के। तो हमने कहा परिवहन पे कितना खर्च हुआ है भाई, 5%, अन्य मद पे खर्च हुआ है 20%। हमने कहा कि 20% अन्य मद पे खर्च हुआ है
और 5% परिवहन पे खर्च किया है। कुल मिला के कितना भाई 25% का खर्च हुआ है दोनों पे मिला के। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है मेरा पहला वाला 25%। क्या बहुत कठिन है क्या DI? मैंने आपसे बोला सिंपल से सिंपल लेके चलेंगे, कठिन से कठिन लेके चलेंगे, बस मेरे साथ बने रहना और प्रैक्टिस करते रहना ना भाई। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल दिया? अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई? जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है कि बताओ कि यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी, परिवार की टोटल आय कितना दे रखा भाई? टोटल आय 1 लाख रुपया दे रखा हुआ है, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ? कह रहा है कि अगर परिवार की, यदि इफ एक कंडीशन दे रखा है, यदि परिवार की टोटल आय जो है यानी कुल आय जो 1 लाख रुपया थी, कितना भाई? 1 लाख रुपया है। परिवार की टोटल आय कितना भाई? 1 लाख रुपया है। 1 लाख का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? 1 लाख का मतलब 5 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे भाई? 5 जीरो हो जाएंगे। कह रहे परिवार का कुल आय 1 लाख रुपया है। क्या भाई? ये टोटल इनकम है, ये जो है कुल आय है। क्या भाई? एक कुल आय है जो 1 लाख रुपया है। और कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा पे कितना रुपया खर्च हुआ है, यानी बच्चों की शिक्षा पे कितना धन व्यय हुआ? बच्चों की शिक्षा पे 12% का धन व्यय हुआ। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1 लाख का 12%। 1 लाख का 12%, 12 बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 बटे में हो जाएगा 100। ये डबल जैसे कट जाएगा। तो बच्चों की शिक्षा पे उसने 1 लाख में से 12,000 खर्च कर डाला। पांचवा क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई। क्या बहुत कठिन बताया जा रहा है क्या आपको? नहीं ना, बहुत सिंपल बताया जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि यदि वर्ष, बात समझना, कह रहा है कि यदि वर्ष की कुल आय, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ध्यान समझना, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर था। मकान और परिवहन में व्यय में अंतर था, तो मकान में भाई, मकान में 15% का और परिवहन में 5% का। मकान में कितने का? 15% का, और परिवहन में मकान में 15% का, परिवहन में 5% का। तो परसेंटेज में अंतर कितने का आ रहा है? 10% का आ रहा है। तो हमने कहा कि 1 लाख का क्या करेंगे भाई? 1 लाख का 10% निकाल देंगे, क्योंकि इनमें अंतर कितना आ रहा है? 15, 5, 10 का आ रहा है। 10 बटे में कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, डबल यूज कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1000 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 10,000। उसने हमसे पूछा कि मकान पे और परिवहन के खर्च में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? वो आ रहा है 10,000 रुपए का। कितने का आ रहा है मेरे भाई? वो आ रहा है 10,000 रुपए का परिवहन और मकान पे खर्चा दिखाया जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बोल देना। यानी दूसरा डायग्राम था, दूसरे डायग्राम से 5 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और मुझे इतना उम्मीद है कि दूसरा डायग्राम जो है आप बनाओगे, और बहुत सिंपल डायग्राम था। समझ विकसित कर लो, बस केवल क्या करो? अपनी समझ को विकसित करो और कोशिश ये करो कि डायग्राम को समझो पहले, उसके बाद बनाने का प्रयास करो। आ जाओ भाई, ये दूसरा डायग्राम था। तीसरा डायग्राम आपके सामने पेश करते हैं हम। तीसरा डायग्राम हम आपके सामने रखते हैं और आप एनालिसिस करो डायग्राम का और उसको आंसर देने का प्रयास करो, क्योंकि इसी डायग्राम में आंसर इसका छुपा हुआ है। इसी डायग्राम में उसका आंसर क्या हुआ मेरे भाई? छुपा हुआ है। आ जाओ, अगला डायग्राम हमारा क्या है? कह रहा है कि भाई परिवार की घरेलू खर्च को, आपके स्क्रीन पे डायग्राम बनाया गया है। आपके स्क्रीन पे जो है डायग्राम है, आप देख लेना भाई। मेरे हाथ में डायग्राम है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि बताओ कि परिवार के घरेलू व्यय को, यानी परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में निरूपित करता है। घरेलू व्यय को क्या करता है भाई? प्रतिशत में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जबकि परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपये है। टोटल आय कितना दे रखा है? 33,650 रुपये दे रखा है। अब इसमें क्या कर रहा है कि ए का जो है 25% है। ये जो कह रहा है भोजन पे बात कर रहा है। ए की बात कर रहा है किस पे भाई? भोजन पे। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे पूरा का पूरा। ये जो है भोजन पे। ये जो है किस पर भाई? भोजन पे। ये जो है भोजन पे। भोजन कितना दे रखा भाई? 25%। कितना दे रखा हुआ है? 25%। बी जो है हमारा, ये जो भोजन पे है, बी जो हमारा, ये हमारा क्या है भाई? घर के किराए पे, यानी घर के किराए पे, घर के किराया, घर का किराया मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, घर का किराया पे, घर का किराया कितना भाई? 18% का है। जो दे रखा है डायग्राम को मिला लेना, 18% है।
और कह रहा मनोरंजन का व्यय, सी जो है मनोरंजन का व्यय, मनोरंजन का जो व्यय है, मनोरंजन का जो व्यय है वो कितना भाई, वो दे रखा हुआ है हमारा मनोरंजन का व्यय, सी वाला है 9 है। उसके बाद डी कह रहा है बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल पे व्यय, यानी कह रहा है कि बच्चों के शिक्षा तथा देखभाल पर व्यय, बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल पर व्यय है, यानी बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल पे व्यय कितना भाई, डी में कितना दे रखा 23%, यानी जितनी वैल्यू दे रखी है ये परसेंटेज में दे रखी है, पहले ही क्वेश्चन बोल चुका हमारा परसेंटेज में। डी के बाद ई है, ई कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं विविध व्यय, यानी स्वास्थ्य एवं विविध का मतलब होता है अन्य मद, सॉरी यार, विविध व्यय पे ये जो है हमारा ई किसमें है भाई 13% है, कितना भाई 13%। उसके बाद यफ जो है हमारा, पहले लिख लो, यफ जो है भविष्य निधि, भविष्य निधि के रूप में बचत जो है, और ईएफ में कितना दे रखा भाई, ईएफ में दे रखा है 12%। अब ये डेटा आपको 12 में 13 में दिया है, परसेंटेज केवल क्वेश्चन बोला है कि ये जो निरूपित किया गया है वो परसेंटेज में निरूपित किया गया है, यानी एक डायग्राम बनाया गया है, डायग्राम में ABCD दिखाया गया, ABCD का डेटा दिखाया गया है, और नीचे लिखा गया है ए का मतलब भोजन पे 25%, बी का मतलब घर का किराया, घर के किराए पे बी में कितना दिया गया 18%, सी मनोरंजन का व्यय 9%, बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल पे 23% है, स्वास्थ्य एवं विविध पे व्यय जो 13% है, भविष्य निधि के रूप में बचत जो है 12% का है। यही क्वेश्चन से पूछा गया। अब यहाँ पे बात को समझना मेरे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि घर का प्रति माह किराया कितना है। पहला क्वेश्चन पूछा है घर का किराया, जो टोटल बजट उनका है, जो टोटल है, टोटल कितना भाई, टोटल जो उनका मासिक खर्च है, सॉरी मासिक आय है 33,650 है, यानी 33,650 रुपया हर महीना कमाते हैं, और वो इन मदों पे खर्च कर डालते हैं, वो बचा भी डालते हैं, इतना इतना खर्च करते हैं, इतना इतना बचाते हैं, जो दिया गया है दर्शाया गया है। अब आप इसका अध्ययन करिए और इसमें आंसर करिए। पहला क्वेश्चन पूछा हमसे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताओ कि घर का प्रतिमाह किराया कितना है। घर का किराया 18%, परसेंटेज में देखा जाए तो 18% है, रुपया में निकालना है तो हम कह सकते हैं 33,650 गुणे 18 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 18 बटे में कितना 0 से 0 कट जाएगा। हमने कहा 33.5 गुणे 18 हो जाएगा, हमने कहा 18 × 90 का होता है 0, 18 × 108 होता है, 9 17 का होता है 7, ये 0 बैठा दोगे। उसके बाद 18 × 54 होता है, 54 10 कितना होगा 64, 1 65 का 5 हो जाएगा, 18 × 54 54 और 6 कितना होगा 60 हो जाएगा, यानी होगा 60 57 6057, यानी 6,057 रुपया जो है उसने किराया पे खर्च किया। आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का आंसर दिया हो सी वाला, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो भाई, कह रहा भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। भविष्य निधि के रूप में हमने कहा भविष्य निधि के रूप में बचत कितना कर रहा है भाई 12% का कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको ध्यान रखिएगा। भविष्य निधि पे वार्षिक बचत कितना होगी, तो हमने कहा कि 33,650 गुणे 12 बटे में कितना कर देंगे भाई 12 बटे में 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 10 से भाग देंगे पॉइंट लग जाएगा, यानी 336.5 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब गुणा करना आपका 12 × 25 60 हो जाएगा, 12 × 6 = 72, 72 × 6 = 78 हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 36 और 7 हो जाएगा 43, 12 × 3 = 36, 36 × 4 = 40 होता है, यानी 4038 रुपया हो जाएगा। ये पॉइंट लग जाएगा तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी उसने क्या किया भविष्य निधि के रूप में 4038 रुपया बचा लिया। यानी ऑप्शन कौन सा आपका बन गया, ऑप्शन बन गया आपका कौन सा भाई, सॉरी यार वार्षिक बचत बोला है तो 1 महीने का दे रखा हुआ है,
अब इसमें किससे गुणा कर देंगे, गुणा 12 कर देंगे। तो हमने कहा 12/96 का 6 होता है, 12 36 और 9 जो होता है आपका 36 9 कितना होता है 45 होता है, 12,004 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, 48,456 रुपया उसकी वार्षिक खर्च बचत होगी। यानी मंथली पूछा होता तो 4,038 रुपया होता, ये वार्षिक पूछ दिया है तो 48,456 रुपया हो जाएगा। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, आप कहोगे ऑप्शन दिया हुआ पहला वाला 48,456 रुपया हो जाएगा, उसका वार्षिक बचत हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत मेरे भाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कितना भाई 48,456 रुपया हो जाएगा। आ जाओ भाई, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई। मैं बहुत बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ने बोला है कि बता दो कि भविष्य निधि के रूप में बचत, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती होगी। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कितना थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है भविष्य निधि के रूप में बचत, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल आय बचती होगी, सकल आय बचती होगी। कह रहा है कि भाई भविष्य निधि के रूप में बचत, भविष्य निधि के रूप में बचत कितना भाई 12% का है, कितना भाई 12% का है। और कह रहा है कि भाई और घर के किराए की राशि, घर की किराए की राशि 18%, कितना भाई 18% का है। हमने कहा अगर टोटल देखा जाए 12-18 कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा। अगर दोनों पे देखा जाए तो 12-18 हो जाएगा हमारा 30% हो जाएगा। जब 30% हो जाएगा तो तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, इनको अगर छोड़ दिया जाए, कह रहा है कि कटौती घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद अगर इसको भुगतान कर दिया जाए, उसके बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। यानी अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, 12 को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया 18 को, यानी जब 12-18 को छोड़ेंगे तो 12-18 कुल मिला के 30% को छोड़ देंगे तो 70% बच जाएगा। अब 70% बच जाएगा तो भाई 33,650 का 33,650 का 70% निकाल लीजिए, 33,650 का निकाल लीजिए आप 70%, 70 गुणे कितना हो जाएगा, 70 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 छके 42 और 42 तीन कितना होगा 45 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 और 4 25 का हो जाएगा 5, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा 23, यानी 23 55 5। आंसर दिया हुआ है क्या मेरे भाई, आंसर दिया हुआ है 23 55 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग था, थोड़ा सा उटपटांग था, ज्यादा नहीं था। बस इतना पूछा हमसे कि अगर भविष्य निधि के रूप में बचत और घर के किराए के बचत को भुगतान करने के बाद बची आय कितनी होगी, यानी 12% इसको दे दिया गया, 18% इसको दे दिया गया, यानी कुल मिला के 30% दे दिया गया, तो बचेगा कितना भाई 70%, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है 100 होता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए भाई। आ जाओ चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। कौन सा भाई, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। इस डायग्राम का चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, कह रहा है कि बताओ कि परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिला के प्रतिमाह व्यय की जाने वाली धनराशि है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चौथा नंबर बोला है कि परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली धनराशि। भोजन पे और मनोरंजन पे, भोजन पे कितना किया जा रहा है भाई, भोजन पे 25% किया जा रहा है, और मनोरंजन पे कितना किया जा रहा है 9% किया जा रहा है। तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 25 प्लस 9 बराबर 34% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यही मिलेगा ना भाई। कह रहा है कि परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिला के प्रति माह व्यय की जाने वाली धनराशि, तो भोजन पे 25%, मनोरंजन पे कितना 9%, कुल मिला के हो जाएगा 25 9 हो जाएगा 34%। हमने कहा 36 चौथा क्वेश्चन का आंसर निकालोगे आप कहोगे 33,650 गुणे हो जाएगा 25 9 हो जाएगा 34 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, एक काट देना। हमने कहा ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने कहा 5 से कटेगा 5 से 30 हो जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, यानी हो जाएगा 673 गुणे कितना होगा 17 हो जाएगा, यानी 17 3 51 हो जाएगा। 17 7 कितना होता है भाई, 17 7 119 होता है।
17 से 51 हो जाएगा, 17 सत्तर होता है 119 होता है, 119 और 5 कितना हो जाएगा, 119 और 5 जो हो जाएगा मेरा 124 का 4 हो जाएगा, 12 बचेगा। 17 छक्के होता है भाई, 17 छक्के होता है हमारा 17 छक्के 102 होता है, 102 और कितना हो जाएगा भाई, ये बचा है 12, 102 और 10 112 हो जाएगा, 12 और 2 114, 100 कितना होगा 14, यानी 11,441। देखो क्या आंसर सही आ रहा है क्या, 11,441, यानी ऑप्शन हमारा बन रहा है सेकेंड बी वाला। यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गुणागणित, बाकी और कुछ नहीं है। गुणागणित जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ नहीं है। यानी कह रहा है कि भोजन पे और मनोरंजन पे कुल मिला के 11,441 रुपया खर्च कर दिया गया। कितना रुपया भाई, 11,441 रुपया खर्च कर दिया गया। आज भाई क्वेश्चन नंबर 4 था, एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आने वाला है और सब लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। कह रहा है कि यदि परिवार में बच्चे ना होते, भाई परिवार में बच्चा ना होता तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की बचत की राशि क्या हो जाती। कह रहा है अगर परिवार में बच्चे ना होते तो जो हम बचा रहे हैं भविष्य निधि के रूप में जो बचत कर रहे हैं, इसको शामिल करके टोटल बचत कितनी हो जाती है। हमने कहा टोटल बचत जो हो जाती है हमारी, अगर परिवार में बच्चे ना होते तो 23% का खर्चा ना होता। भाई बच्चों की शिक्षा का देखभाल पे कितना खर्चा हो रहा है, 23% का हो रहा है। अगर परिवार में बच्चे ना होते तो 23% का खर्चा ना होता, तो हमने कहा 23 और 12 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे भाई, 23-12 मिला के 35% हो जाएंगे। यानी टोटल बचत हमारी 35% की हो जाती। लेकिन अब रुपये में पूछा है तो रुपया में कैसे निकालेंगे भाई, हमने कहा कि 33,650 गुणे 35 बटे में कितना हो जाएगा, 35 बटे में हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, बाद में 2 से काट लेना। हमने कहा 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 छक्के 42 3 45 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 4 25 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 23 हो जाएगा। 23,555 डिवाइड बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 5, 11,777.5 हो जाएगा। अगर इतना रुपया वो बचा पाता पर महीने, ये कब बचा पाता, जब परिवार में बच्चे न होते। 12% तो ऑलरेडी बचा रहा है, बच्चे ना होते तो 23% और बचा लेता, टोटल 35% बचा लेता। मैंने इसका 33% निकाल दिया, 11,777.5 आ गया। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन जो बना हुआ मेरा है, ऑप्शन बना हुआ है हमारा कौन सा, डी वाला बना हुआ है, ऑप्शन बना हुआ हमारा डी वाला। किसी को दिक्कत, ऑप्शन हमारा डी वाला बना हुआ है। आजा भाई, कोई किसी को दिक्कत हो तो बता देना भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ऑप्शन डी हमारा बन गया। अब आ जाओ, ऑप्शन डी बना, एक डायग्राम और लेते हैं हम लोग, एक डायग्राम और लेंगे आज के सेशन का, और कोशिश ये रहेगी जितना हो सकता है उतना हम लोग काम करेंगे, जितना हो सकता है उतना हम लोग काम करेंगे, कोशिश करेंगे। बस बैठ के नोट्स बनाते रहना आप लोग, बट बैठ के नोट्स बनाते रहना एक एक क्वेश्चन का। डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, डायग्राम जो है आपके स्क्रीन पे है, इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं किराया पे 81%, सॉरी डिग्री में है, किराया पे कितना है भाई, किराया पे जो है डिग्री में है वो 81 डिग्री किराए पे खर्च कर रहा है। अभी तक तो आप परसेंटेज में पढ़ रहे थे, अभी डिग्री में पढ़ रहे हो आप, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 ही चीज होती है, या तो एंगल पे या तो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। एंगल पे डिग्री में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा पे 36 डिग्री का, शिक्षा पे 36 डिग्री का, शिक्षा पे कितने डिग्री का भाई, 36 डिग्री का खर्चा कर रहा है। और कह रहा है विविध आय जो है भोजन पे 35% का, यानी भोजन पे वो जो खर्च कर रहा है वो खर्च कर रहा है 35% का। कितना भाई, ये 35 सॉरी परसेंटेज है डिग्री का, 135 डिग्री का। और कह रहा है कि विविध व्यय जो है, उसकी विविध व्यय जो है, यानी कोई और होगा, हो सकता है कि पेपर पढ़ता होगा उस पर खर्च करता होगा, हो सकता है कि मूवी देखता होगा उस पर खर्च करता होगा, वो 108 डिग्री का है, जो विविध व्यय उसका 108 डिग्री का है। यानी एक डायग्राम बनाया गया हो, डायग्राम में बोला गया है कि एक व्यक्ति के विभिन्न मदों पर मासिक व्यय को दर्शाया गया है। यदि वह प्रति माह 16,000 रुपये की राशि खर्च करता है, यानी टोटल जो राशि है उसकी 16,000 रुपये है। कितना भाई, टोटल राशि उसकी 16,000 रुपये का खर्च करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें
जो प्रश्न मिला है उसका आंसर करना है। ये जो डीआई है आपका 2016 एसएससी में पूछा गया है, और डीआई का कोई वो नहीं होता, डीआई आपका पीईटी में भी पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन डीआई आप इत्मीनान से देख लो, उसके बाद पहले क्वेश्चन को देखना। डीआई इत्मीनान से, मन से देख लो डीआई कैसे बनाया गया है। और मैं लिख दिया हूं कि किराए पे 81 डिग्री का खर्च कर रहा है, शिक्षा पे 36 डिग्री खर्च कर रहा है, भोजन पे 135 डिग्री खर्च कर रहा है, जो विविध व्यय है उसका 108 डिग्री का है भाई। अब डिग्री में दिया हुआ है, अब मुझे किसमें, डिग्री में बात करनी पड़ेगी। डिग्री का मतलब 360 डिग्री, परसेंटेज का मतलब 100। बस इतना याद रखना, बस बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब पहला क्वेश्चन बोला यदि विविध व्यय कुल व्यय का x% हो तो x का मान क्या होगा। जो विविध व्यय है कुल का 1% हो, तो हमने कहा 108 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, 108 डिग्री का। तो मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन पहले हम निकालें, तो निकालना अगर डिग्री में निकालना हो तो हमने कहा 16,000 कुल व्यय 16,000 था, और डिग्री में कितना खर्च किया भाई, 108 डिग्री। 108 डिवाइड बाई कितना, 360 डिग्री। बात समझना। तो हमने कहा 36 से 108 होता है, 36 से कम 36, एक कट जाएगा। 16 से कितना हो भाई, 48, यानी उसने विविध पे 4800 रुपये का खर्च किया है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना हो, आप कहेंगे सर 4800 डिवाइड बाई 16,000 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, एक कट जाएगा। 16 से कितना होगा, 48, यानी टोटल जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी 30%, यानी परसेंटेज की वैल्यू आएगी हमारी 30% आएगी। यानी डिग्री में 108 डिग्री खर्च किया है, तो परसेंटेज में कितना खर्च किया है भाई, 30% खर्च किया है। यानी अगर डिग्री में खर्च किया उसने 108, तो परसेंटेज में खर्च किया है 30%। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, पहला क्वेश्चन था ये आपका। अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो रिवाइंड करके आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। यानी एक एक कोशिश करना कि समझ जाओ, यानी कोशिश करना कि पहले ही क्लास में पहले ही आ जाओ। कह रहा है कि भोजन और किराए पे व्यय का अनुपात कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं भोजन और किराए पर व्यय का अनुपात कितना होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, भोजन का अपना निकालते हैं वैल्यू, किराए का अपना अलग वैल्यू निकालते हैं, उसे निकालने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजन पे खर्च किया है कितना, 135 डिग्री, भोजन पे 135 डिग्री का खर्च किया हुआ है, और किराए पे खर्च किया 81 डिग्री का, किराए पे खर्च किया 81 डिग्री का, यही खर्च किया। और 9 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 3 बार में। 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और कटेगा हमारा, सॉरी ये 9 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 3 बार में कटेगा। 5 संबंधे का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 5 संबंधे का 3, यानी हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, पहला वाला ऑप्शन मेरा 5 संबंधे 3 का सही हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है कि उसने शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोला है कि उसने शिक्षा पे कितनी धनराशि खर्च की होगी। शिक्षा पे कितना धनराशि खर्च किया होगा, 36 डिग्री का खर्च किया होगा। डिग्री में 36 डिग्री है, अगर रुपया में देखा जाए तो 16,000 गुणे 36 बटे में 36 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री हो जाएगा। ये 10 बार में कटेगा। हमने कहा कि 1600 रुपया खर्च किया उसने किस पे, 1600 रुपया खर्च किया उसने शिक्षा पे। क्या बहुत कठिन है क्या? सब कुछ मिलेगा, बस मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ मिलेगा। बस कह रहे थे शिक्षा की तुलना में किराए पे ज्यादा रकम खर्च करता है। वह शिक्षा की तुलना में किराए पे कितना ज्यादा रकम खर्च करता है, शिक्षा की तुलना में किराए पे कितना ज्यादा रकम खर्च करता है। और शिक्षा पे खर्च करता है 36% का। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिक्षा पे किराए पे खर्च करता है 81 डिग्री का। हमने कहा शिक्षा पर से कितना ज्यादा किराए पे खर्च किया भाई, तो खर्च किया 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45 डिग्री का एक्स्ट्रा खर्च किया है। यानी किराए पे शिक्षा से 45 डिग्री अधिक खर्च किया है। अब 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे, तो हमने कहा कि 16,000 गुणे 45 बटे में हो जाएगा हमारा 360। कितना होगा भाई, 360 ये हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं 8 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कट जाएगा, 45 बटे 360 होता है, 8 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमने कहा कि कितना अधिक खर्च किया भाई, उसने 2000 रुपया अधिक खर्च किया है। किससे, किराया पे शिक्षा से। यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बन जाएगा वाला मेरा, ऑप्शन बन जाएगा चौथा वाला। किसी को दिक्कत? यानी मुझे लग रहा होगा कि मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं आपको बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ चीज़ों को, और अच्छे डीआई आपके सामने रखेंगे। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए।
अगर आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और SI CI एवरेज नहीं जानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बने रहो, चीज़ों को आसानी समझो। अभी पाई ग्राफ मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दिन और पाई ग्राफ चलेगी, 1 से 2 दिन चलेगी, हो सकता है जो हमारी लेक्चर हो 2-2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, लेकिन 9 दिन में 500 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। और बस आप सहयोग करो। और जितने बच्चे ने कहा कि भाई सर मुझे पढ़ा, सर DI पढ़ा दीजिए, सारे बच्चों अपना पेन और पेपर लेके बैठना, और पेन पेपर लेके बैठना, एक एक क्वेश्चन नोट करना। मैं आपका नोट्स चेक करूंगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और मैं देखूंगा कितने लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज कितना ही बात करते हैं अगली क्लास में, और पाई ग्राफ की फिर बात करेंगे, और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे जितनी पाई ग्राफ के डायग्राम है सब खत्म कर डालें। धन्यवाद।